संबोधन में कि विरक्त हैं, इंद्रियों को जिन्होंने जीत कर रखा है, प्रशांत आत्मा, जिनकी आत्मा एकदम प्रशांत है, शांत है और जितेंद्रिय हैं। दरिद्र नहीं लिखा कभी। सुखदेव जी महाराज ने वेद व्यास जी ने सुदामा जी को अपने पूरे इस भागवत में कहीं भी दरिद्र शब्द नहीं लिखा। मात्र एक श्लोक में दरिद्र है, क्वाहम दरिद्रहा क्वापि श्रीनिकेतनः। वो स्वयं सुदामा कह रहे हैं, सुदामा स्वयं कह रहे हैं कि कहां मैं दरिद्र, कहां श्री निकेतन श्री कृष्ण। परंतु सुखदेव महाराज ने सुदामा जी को एक बार भी दरिद्र नहीं कहा अपनी तरफ से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परंतु उनकी जो पत्नी है सुशीला, उनके बारे में क्या लिखा? तस्य भार कुचैलस्य क्षुताममाच तथा विधा दरिद्रासीदमाना सा। उनकी पत्नी को दरिद्र कह दिया। दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः। दरिद्र वो है जो असंतुष्ट है। दरिद्र वो नहीं जिसके पास कुछ नहीं। दरिद्र वो है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं है। दरिद्र वस्तु यह संतुष्टः कृपणो यह अजितेंद्रिय है। ये भागवत जी कहते हैं। अब सुशीला जी के मन में थोड़ा असंतोष है, तो इसलिए उनको दरिद्रा कह दिया। कुचैलस्य क्षुतमामाच तथा विधा। घर की हालत बड़ी खराब, महीने में 2 बार एकादशी होती, लेकिन यहां तो रोज ही एकादशी है। पता नहीं कितने कितने दिन तक चलेगी। घर में खाने के लिए तंडुल का चावल का एक दाना भी नहीं। ऐसी स्थिति महाराज सुदामा जी की। सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण हैं कि भिक्षा नहीं मांगते। शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए भिक्षा मांगना निषेध कहा गया है। ब्राह्मण अगर अपने पूजा अर्चन कर्मकांड पाठ से अगर कुछ कमा ले तो वो ही उसकी सच्ची कमाई है। भिक्षा मांगना निषेध है, भिक्षा के लिए मना कहा गया। तो ऐसे ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगते। घर में 3 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी कहीं जाकर भिक्षा नहीं मांगी। एक बार की बात है, सुदामा जी कहीं गए थे वेद अध्ययन कराने, अपने शिष्यों को वेद पाठ पढ़ाते थे। घर पर एक संत आए और संत ने भिक्षा मांगी। सुशीला जी घर पर अंदर गई तो भिक्षा के लिए एक चावल का दाना भी नहीं, स्वयं भी भूखी, और बाहर आई और क्षमा याचना की संत से, महात्मा से। ये ब्राह्मण, मेरे पास आपको भिक्षा में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो महात्मा ने कहा कि जिसके पति के द्वारिकाधीश जैसे मित्र हो, उसके घर में खाने के लिए और देने के लिए कुछ नहीं, ये किस तरह की बातें हैं? अब सुशीला जी के मन में बात जब आई तो उन्होंने कहा कि हे महात्मा बताइए, कौन कौन द्वारिकाधीश, किस द्वारिकाधीश की बात कर रहे हैं आप? तो महात्मा ने कहा कि बहुत बड़े राजा द्वारिकाधीश साक्षात कृष्ण, भगवान कृष्ण, आपके पति के, इन सुदामा जी के परम सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। आपको बताया नहीं? बोले नहीं। अब सुदामा जी घर लौटे तो सुशीला जी ने पूछ लिया, ये स्वामी, ये कृष्ण कौन है? तो तुम्हें किसने बताया था? तुम्हें उसका नाम किसने बताया? हमारी किसी के साथ दोस्ती हो जाए ना, किसी बड़े आदमी के साथ, और ये हमारी डीसी के साथ बनती है, हमारी फलान नेता के साथ, फलाने मंत्री के साथ बनती है, मुख्यमंत्री के साथ बनती है, नहीं भी बनती होगी ना, एक फोटो खिंचवा लिया होगा कहीं गलती से, तो यूं फोटो सोशल मीडिया में डालेंगे, चारों तरफ फैला देंगे कि जी हम तो खास हैं उनके। लेकिन सुदामा जी का चरित्र देखिए, अपनी धर्मपत्नी तक को नहीं बताया कि कृष्ण उनके बचपन के सखा हैं।
और जब सारी महिमा सुशीला जी ने सुनी तो सुदामा जी से निवेदन किया कि आप जा क्यों नहीं आते, एक बार आप मिल क्यों नहीं आते कृष्ण से। हमारी ये जो दरिद्रता है, हमारा ये दारिद्र है, ये धुल जाएगा, एक बार मिल के आइए। तो सुदामा बोलते, अगर तुम इस भाव से मुझे भेजना चाहती हो कि मैं वहां जाकर कुछ मांगूंगा, तो मैं नहीं जाने वाला। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। हाँ, तुमने मेरे मन में भी कृष्ण से मिलने की उत्कंठा पैदा कर दी है। अब उत्तम श्लोक लक्षण है, ऐसे उत्तम श्लोक लक्षण का दर्शन करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा, परंतु तुम ये चाहती हो कि मैं वहां जाकर कुछ मांगू, तो मैं नहीं जाने वाला। अब सुशीला जी ने सोचा कि ये तो बड़े खुददार है, ऐसे तो ये जाएंगे नहीं। तो कहा कि नहीं, जैसे आप जाना चाहते हैं, जिस भाव से जाना चाहते हैं उस भाव से जाइए, तो एक बार मिलके तो आइए। तो सुशीला की बात सुनकर, आग्रह सुनकर सुदामा जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। जय श्री राधे, बोलो राधे राधे। भगवत जनों, मित्र के घर, गुरु के घर, बहन के घर और बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता, ये परंपरा है हमारी। और सुदामा जी ने सुशीला जी से कहा कि कुछ घर में भेंट है देने के लिए, अब मैं जाऊंगा तो कुछ लेके तो जाना ही पड़ेगा। तो सुशीला जी बोली, घर में तो कुछ था नहीं, आप चिंता मत करिए, आप प्रभु इस बात की चिंता मत करिए, मैं सब इंतजाम कर लूंगी, बस आप जाने की तैयारी करिए, मैं सब ले आऊंगी। या चित्वा चतुर्मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान जैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते पादाद पायुनम। और महाराज सुशीला जी 4 घरों में गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लिए, उधार लिए, भिक्षा नहीं मांगी सुशीला जी ने भी जाकर, उधार लिए कि जब हमारे पास अन्न आ जाएगा तो हम आपका अन्न वापस कर देंगे। ये 4 मुट्ठी चावल लाए किसी बर्तन में। अब सुदामा जी के हाथ में भेंट देनी है तो डालने के लिए कपड़ा नहीं, तो एक फटी पुरानी सी धोती, कई जगह से फटी हुई, छिद्र ही छिद्र उसमें, चैलखंडेन तान बद्ध्वा, कई तह सुशीला जी ने उसकी की, उस चादर की तह पर तह की, ताकि एक छेद बंद हो जाए, एक छेद बंद होता दूसरी तरफ से छेद निकल आता। बड़ी मुश्किल से उसकी तह की और उसमें वो 4 मुट्ठी चावल डाले और सुदामा जी के हाथ में दे दिए। तो सुदामा जी टंडोल की पोटली लेकर द्वारिका की ओर चल दिए। द्वारिका जाने से पहले एक जगह विश्राम किया, नदी के किनारे नाव पार कर पहुंचे थे। वहां किसी को पूछा कि द्वारिका कितनी दूर है, तो बोले महाराज अभी तो आपको समय लगेगा, और आपका तो शरीर भी ऐसा है कि बहुत कमजोर हुआ और आपको चलने में काफी समय लगेगा, कभी काफी दिन लग जाएंगे द्वारिका पहुंचने में। तो सुदामा जी थक गए थे, सुदामा जी वहीं सो गए और बोले, भाव में बोले कि कृष्ण अब मुझसे नहीं चला जाता, अब तुझे आना हो तो आजा, हम तो यहीं सो रहे हैं अपनी लकोटिया कंबलिया छोड़कर। तो कहते हैं सुदामा जी उस रात नदी के किनारे सोए और सुबह क्या देखते हैं आश्चर्य, द्वारिका के महल के ठीक सामने सुदामा जी पहुंचे हुए। नींद खुली तो देखा बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े महल, द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपाल वहां खड़े हैं। वो देखते हैं कि कोई ब्राह्मण आ रहे हैं, बड़ा ब्रह्म तेज उनके माथे पर। श्री कृष्ण ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय, ब्राह्मणों की पूजा करने वाले, ऐसा अवतार भगवान का। द्वारपालों का यह निर्देश पहले से कि कोई भी ब्राह्मण यहां से भूखा ना जाए, कोई भी ब्राह्मण सम्मान के बिना न चला जाए। द्वारपाल आए
और सुदामा जी को पूछा कि ये ब्रह्मविद्तम, ये ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हो और किससे मिलना है, कहाँ जा रहे हो? तो सुदामा जी ने कृष्ण का नाम बताया, कन्हैया। बोले मैं अपने बचपन के सखा कन्हैया से मिलने आया हूं। कन्हैया नाम से द्वारिका में कृष्ण जी को कोई नहीं जानता। बोले कन्हैया कौन है? बोले कन्हैया है, कान्हू कहते हैं, कान्हू भी कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं। सुना है यहाँ द्वारिका में उसे कृष्ण कृष्ण कहते हैं। अरे जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, बोले अरे ब्राह्मण देवता, कैसे नाम ले रहे हो आप? अरे तो महाराजाधिराज है यहाँ के, श्री श्री 1000 द्वारिकाधीश महाराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसा कुछ कहिए ना। अरे होगा महाराजा आपका, मेरा तो मित्र है, मेरा सखा है, मेरा संदेश दे दो कि सुदामा मिलने आया है। द्वारपाल यह संदेश लेकर अंदर गए। भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हैं। मुकुट भी धारण नहीं किया था अभी भगवान ने। द्वारपाल पहुंचे, बोले महाराज बहुत ब्राह्मणों के दर्शन किए हमने, आज द्वार पर कोई ऐसा ब्राह्मण आया है जिसके मुख पर बड़ा तेज है, लेकिन काया बड़ी कृष्ण है, बड़ा कमजोर है, बड़ी दुखी जैसा लग रहा है, लेकिन मस्तक पर तेज है। बोले कौन आया है? शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जानी को आय बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपान हकीन श्यामा। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। हाँ पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। हाँ पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। जय श्री राम। मैं गरीब हूँ तो क्या है, ओ मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो, होठों पे है उदासी तेरी रोशनी के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। हाँ पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बचपन का याद तेरा तेरा, बचपन का याद तेरा, आया है तेरी गली में, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। हाँ पीछे दर दर भटक रहा हूँ
द्वारपालों ने सुदामा जी का परिचय देते हुए जब अंतिम पद पढ़ा, बतावत अपनो नाम सुदामा। महाराज जैसे ही सुदामा नाम सुना भगवान ने, सुदामा सुदामा आया है क्या, मेरा यार आया है, मेरा सखा आया है, मेरे बचपन का मित्र आया है। दौड़े हुए आए भगवान, मुकुट भी वहीं पड़ा रह गया, चरण पादुकाएं भी वहीं पड़ी रह गई भगवान की। कहते हैं 7 देहली भगवान ने लांघी, आगे आगे भगवान और पीछे से भगवान के पार्षद और सैनिक। ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। द्वारिका में इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा कभी कि द्वारिकाधीश इस प्रकार से दौड़ रहे हों, व्याकुल होकर, विह्वल होकर दौड़े आए भगवान। 7 द्वार पार करके सामने सुदामा को देखा। एक झलक सुदामा ने भगवान को देखा, भगवान ने एक झलक सुदामा को देखा, और दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगा लिया। इतने जोर से लगाया भगवान, भागवत जी में वर्णन है, कसकर पकड़ लिया एक दूसरे को। कुछ देर तक ऐसे ही रहे, फिर दोनों के मन में एक एक भाव प्रकट हुआ। भगवान के मन में यह भाव आया कि ये सुदामा मेरा मित्र बड़ा कमजोर, मैं कसकर पकड़ूं कहीं इसे चोट ना लग जाए, इसकी हड्डियों में कहीं कोई विकार ना आ जाए, इस भाव से छोड़ता। और सुदामा ने इस भाव से छोड़ा कि मेरी हड्डियां निकली हुई भगवान के सुकोमल शरीर को ये हड्डियां चुभ ना जाए, और इसलिए सुदामा पीछे हट गए। ऐसा भाव दोनों दोस्तों का, दोनों मित्रों का। सुदामा जी को अपने साथ लेकर गए, हाथ पकड़कर सीधे जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया, अपनी गद्दी पर बिठाया भगवान ने। रुक्मिणी जी को निर्देश दिया। सभी रानियां ये दृश्य देख रही हैं, अचंभित सभी रानियां ये दृश्य देख रही हैं। रुक्मिणी जी सबसे आगे खड़ी हैं। सुदामा जी को गद्दी पर बैठाया भगवान ने, और रुक्मिणी जी को कहा कि जाओ इनके पाद प्रक्षालन के लिए पानी लेकर आओ परात में। रुक्मिणी जी परात लेने गई, और भगवान ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ में लिया, चरणों पर हाथ फेरा। भगवान की आंखों से अश्रु गिर गए। जब सुदामा जी के तलबे में हाथ लगाया तो ना जाने कितने अनगिनत कांटे सुदामा जी के चरणों में लगे हुए। एक एक कांटा भगवान ने अपने हाथ से निकाला। जैसे कांटा निकालते वैसे ही रक्त की धारा बह निकलती। अब तो भगवान द्रवित हो गए, इतना द्रवित हुए कि भगवान ने आंखों से ऐसे आंसू बहाए, ऐसी अश्रुधारा निकली। 100 पग धोए सुदामा के भगवान ने, 100 बार सुदामा के पैर धो दिए अपने अश्रुओं से। जितनी देर में रुक्मिणी जी परात लेकर आती उतनी देर में काम हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मिणी जी पानी की परात लेकर हाथ में खड़ी हैं, और इधर सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर दिए भगवान ने अपने आंसुओं से। कैसा अद्भुत दृश्य। रानियां भी देख रही हैं कि अरे ये कौन अवधूत यहाँ आ गया, ऐसे कैसे कर्म हैं इसने किए कि हमारे स्वामी त्रिलोक के स्वामी भगवान इसके अपनी आंखों से के आंसू से अश्रुपात से चरण धो रहे हैं। सुदामा जी को स्नान करवाया, बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए भगवान ने, और उठाकर अपनी निज शैया पर लेकर गए, जहां भगवान की शैया है, मखमली शैया। आपके घर में कोई मेहमान आता है ना, तो उसे कहां बैठाते हैं? मेहमान के कक्ष में ना, ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। किंतु आपका कोई बड़ा अजीज आ जाए, कोई मित्र आ जाए, बड़ा प्रेमी आ जाए कोई, तो उसे बेडरूम में ले जाते हैं। तो भगवान ने भी अपने शयन कक्ष में
उन्हें विराजमान किया सुदामा जी को। और ये देखकर रुक्मिणी जी के मन में भी भाव आ गया कि अरे ये कौन आ गया, क्योंकि कभी ना नाम सुना ना कभी देखा, ऐसे दर्शन नहीं किए। ये कौन मित्र है जिसको अपने शैया पर बैठा रहे हैं भगवान। तम विलोक्य अच्युतो दूरात प्रिया पर्यंकम आस्थितः। प्रिया पर्यंकम, अपनी प्रिया के पर्यंक में, अपनी प्रिया के बिस्तर पर, जहां पर रुक्मिणी जी शयन करते हैं, उस पर्यंक पर, उस पलंग पर वहां बैठा दिया सुदामा जी को ले जाकर। सहस्रोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्याम परिग्रहीन् मुदः। और सुदामा जी के चरण दबाने लगे भगवान। अब ये सब देखकर रुक्मिणी जी भी पंखा झुलाने लगे। अब भगवान इतने नतमस्तक हुए हैं ब्राह्मण देवता के आगे, तो रुक्मिणी जी को लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो पंखा लेकर आई और पंखा झुला रही हैं और भगवान चरण दबा रहे हैं। अब दोनों मित्रों में संवाद शुरू होता है। बचपन की वो पुरानी यादें, वो स्मृतियां, हंसी ठिठोली शुरू होती है। और कृष्ण पूछते हैं कि अरे सुदामा जी, आप तो बैरागी थे बचपन से, कोई विवाह वगैरह हुआ आपका कि नहीं? सुदामा कहते हैं अरे ये भी कोई बात है? रुक्मिणी जी को देख के थोड़ा लज्जित हो गए, शर्मा गए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, विवाह तो हो गया है, और एक सुंदर सुशील भार्या भी है, जैसा नाम है वैसी ही है, सुशीला नाम है उसका। तुम अपना सुनाओ, तुम्हारा विवाह किसके साथ हुआ, कितनी रानियां हैं? तो कृष्ण कहे कि मेरी तो छोड़ दो, तुम अपने बताओ। अब यही हो तो ये सब समाचार मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि कहां कहां विवाह हुए। 16,108 करके बैठे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात। भगवान को गुरुकुल की याद आ गई। कह रहे सुदामा देखो, हम गुरुकुल में साथ पढ़ते थे, और एक दिन बड़ी भारी बारिश हुई, और बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा था कहीं जाने का। तो देखो कैसे पेड़ के नीचे हमने पूरी रात बिताई। और तुमने क्या किया था? और फिर सुदामा जी रुक्मिणी जी की तरफ देखें, अरे ये तो सब पोल पट्टी खोल देगा यहाँ पे। अरे छोड़ो ना, ये तो बचपन की बातें हैं, इन बातों को छोड़ो कन्हैया, और सुनाओ और क्या चल रहा है। सुदामा जी ने बात टाल दी। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम अकेले अकेले खा गए थे सब, मुझे सब याद है। अच्छा ये बताओ, अब घर से आए हो तो भाभी ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए, कुछ तो भेंट दी होगी। अब सुदामा बोले, सुदामा मन ही मन ऐश्वर्य देखकर, द्वारिका का इतना बड़ा भव्य विराट महल है, भव्य राजा है, और मैं ये फटी सी धोती से चावल निकालूंगा 4 मुट्ठी, मेरे कन्हैया की क्या इज्जत रह जाएगी, क्या सम्मान रह जाएगा कि देखो कैसा मित्र आया है, क्या लेकर आया है, क्या भेंट लेकर आया है। इस भाव से सुदामा जी ने बात डाल दी। अरे कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लाया है। पर नहीं, कुछ तो लाया होगा, ऐसा हो नहीं सकता, हमारी भाभी ने कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा ने फिर बात डाल दी। कुछ और पूछने लगे तो भगवान फिर बोले, नहीं कुछ तो है जरूर। ये बगल में क्या बांध के रखा है, ये बगल में दबा के क्या रखा है? तो सुदामा जी ने कहा कि बड़े दूर से आए हैं और कुछ शरीर में कष्ट हुआ है, बाजू दर्द कर रही है, तो बस ऐसे ही, कुछ और कुछ नहीं है। भगवान तो चरण दबा रहे थे। भगवान ने कहा कि अरे हम तो खामखा पैर दबा रहे हैं, आपके बाजू में दर्द है, बाह में दर्द है, आओ लाओ बाह दबा देते हैं। और भगवान ने बाह खींची और पोटली गिर गई, चावलों की पोटली गिरी और चावल सारे तंडुल जो है वो बिखर गए। भगवान ने सब तंडुलों को समेटा और एक मुट्ठी तंडुल भगवान खा गए। उस एक मुट्ठी तंडुल में भगवान ने सुदामा को एक लोक का सुख दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया। भगवान विश्व रूप है। इस एक मुट्ठी तंडुल से भगवान ने विश्व के समस्त प्राणियों को तृप्त किया।
क्या पंछी, क्या चिड़िया, क्या कुत्ता, क्या मगरमच्छ, जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, चराचर जगत में, सब तृप्त हो गए महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने चले, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा और मन ही मन कहा कि एक लोक का सुख तो दे दिया, अब क्या इस वैकुंठ को भी सुदामापुरी बनाना चाहते हो क्या? ये मन में भाव रुक्मणी जी के, परंतु बोली क्या कहा कि अरे इस प्रसाद का कुछ भाग हमें भी तो दीजिए, अकेले अकेले खा जाएंगे प्रभु क्या? इतनी आपकी रानियां हैं, एक एक कण भी तो मिले हमें। तो कहते हैं सुदामा जी के घर से आए हुए वो तंडुल सभी रानियों में बांटे गए, एक एक कण सबको मिला। और उसके बाद रानियां आई, रानियों ने चरण स्पर्श किया सुदामा जी का, और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। पहले तो अष्टपट रानियां आई, 8 बार आशीर्वाद दिया, हाथ उठाया। सौभाग्यवती भव, अखंड चिरंजीवी भव, पुत्रवती भव, ऐसे कई आशीर्वाद सुदामा जी ने दिए। उसके बाद तो महाराज कतार लग गई। कहते हैं कि ऐसे कोई 100, 200, 300, सुदामा जी का तो हाथ थक गया। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। कन्हैया को बोले कि अरे और कितनी है? बोले अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। तो सुदामा जी ने कहा कि देखो तू मेरे चरण छू ले, ये कन्हैया तू ही मेरे चरण छू ले, बस मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, तेरा आशीर्वाद सब रानियों तक पहुंच जाएगा। इतना श्रम मुझसे नहीं होता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन् उच्चैर्न मा स्मरेत् इति कारुणिको नूनं घनं मे अभुरी नादना। सुदामा जी एक रात रुके द्वारिका में, केवल एक रात रुके। बहुत सारे सीरियल नाटकों में कहा गया 1 महीना को, लेकिन भागवत जी में वर्णन है कि एक ही रात्रि उन्होंने वहां विश्राम किया। और उसके बाद जब चले तो जो राजसी वस्त्र पहनाए थे ना, वो भी भगवान ने ले लिए। वही फटी दुपट्टी सी जो धोती थी सुदामा की, वही सुदामा ने पहनी और सुदामा चल दिए। ये भाव मन में लेकर, अच्छा हुआ मेरी हालत देखकर कृष्ण ने मुझे कुछ दिया नहीं, कुछ दे देते तो मेरे मन में भी ऐसा अहंकार आ जाता, इस प्रकार का भाव आ जाता कि मैं अपने दारिद्र्य को दूर करने के लिए भगवान के पास आया। बड़े संतोष मन से सुदामा वहां से गए, विदा विदा। और जब अपनी नगरी में पहुंचे तो क्या देखते हैं, सुदामा की कुटिया गायब, झुपड़िया गायब, झुपड़िया की जगह बहुत बड़े बड़े महल। सुदामा जी को यकीन ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ। मन में सोचा कि कोई बड़ा व्यापारी आया होगा, कोई बड़ा कारोबारी आया होगा, कोई राजा होगा जिसने ये महल बना लिया होगा मेरी कुटिया में, और कहीं मेरी कुटिया को भी थोड़ी सी जगह दे दी होगी, कहीं आसपास ही होगी, और कुटिया ढूंढने लगे। वहीं द्वारपाल खड़े थे महल के बाहर। द्वारपालों ने प्रणाम किया तो सुदामा जी ने पूछा कि यह किसका महल है? बोले जी ये सुदामा जी का महल है। बोले सुदामा का महल? सुदामा तो मैं, मेरा महल है। तब भी सुदामा जी को विश्वास नहीं हुआ। सुदामा जी ने यही सोचा कि हो सकता है एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं, कोई और सुदामा होंगे, कोई और सुदामा होंगे जिनका ये महल होगा। तो बोले सुदामा कहाँ गए हैं? थोड़ा सा प्रश्न किया, थोड़ी जिज्ञासा हुई तो पूछा। कहते वो द्वारिका गए हैं। द्वारिका तो मैं ही गया था। बोले कब लौटेंगे? महाराज पता नहीं लौटेंगे कब, लेकिन गए द्वारिका हैं। और तभी सुशीला जो बड़ी सुंदरी बनकर जो है वहां के सामने खड़ी और आरती उतारी सुदामा जी की। ऐसी महिमा भगवान की, कुछ ना मांगते हुए सब कुछ दे दिया सुदामा जी को।